नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम व्यक्ति ने पृथ्वी का चक्कर लगाया। तो पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति है फर्डिनांड मैगलन। फर्डिनांड मैगलन ने पृथ्वी का समुद्र के माध्यम से पहली बार चक्कर लगाया था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, और इन्हें अमेरिका का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका के राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता दोनों हैं जॉर्ज वाशिंगटन। चीन के पहले राष्ट्रपति sun यat-sen। चीन के पहले राष्ट्रपति sun यat-sen और रूस के पहले राष्ट्रपति निकोलाई लेनिन। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो क्यूबा को। चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को। वैसे विश्व में सबसे अधिक चीनी होती है ब्राज़ील में। सबसे अधिक चीनी होती है ब्राज़ील में। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। ग्रुप ऑफ सेवन G7 के नाम से दुनिया के औद्योगिक रूप से विकसित देशों का ये संगठन है। पहले इसका नाम फिर G8 हो गया था, जिसमें रूस को शामिल किया गया था। अब रूस को फिर निकाल दिया गया है, तो अब G7 हो गया और ये दुनिया के विकसित देशों का संगठन है। गगनचुंबी इमारतों का नगर। तो गगनचुंबी इमारतों का नगर जो है रोगुंस्की। गगनचुंबी इमारतों का नगर जो है न्यूयॉर्क। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध है रोगुंस्की। सबसे ऊंचा बांध है रोगुंस्की और सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। एशिया की सबसे लंबी नदी तो यांगसी कियांग चीन की नदी है और इसे एशिया का सबसे लंबी नदी माना जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी। गोल्डन हाइट किस देश में है? तो गोल्डन हाइट है लेबनान में। तृतीय विश्व किसे कहते हैं? तो तृतीय विश्व जो है, सही में तृतीय विश्व उन देशों को कहते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने देश आज़ाद हुए, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सारे देश जो है तृतीय विश्व के देश कहे जाते हैं। और ये अधिकांश देश जो है अविकसित देश हैं। लेकिन इनकी सही परिभाषा यही है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए देशों को जो है तृतीय विश्व के देश कहा जाता है, जो अविकसित देश हैं। 15 अगस्त को किन देशों की स्वतंत्रता मिली थी? तो 15 अगस्त को तो भारत को मिली ही थी। उसके बाद दक्षिण कोरिया को मिली थी, उत्तर कोरिया को मिली थी, कांगो, बहरीन आदि देशों को भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन भारत 47 में हुआ था और ये देश अलग अलग वर्षों में हुए हैं। जैसे दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया जो है 1948 में हुए हैं। चीन की दीवार जो विश्व की लंबी दीवार है, तो विश्व की लंबी दीवार है और इसकी जो लंबाई है 3460 किलोमीटर है। 3460 किलोमीटर है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने भाषा है चीनी, जिसको हम मंदारिन के नाम से जानते हैं। विश्व में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है भारत। विश्व में दूध के उत्पादक में नंबर 1 है भारत और भारत में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं कि विश्व में भारत और भारत में उत्तर प्रदेश। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था 1951 में नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल का 1951 में नई दिल्ली में। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 1930 में हुआ था और वो उरुग्वे में हुआ था और उसको उरुग्वे जीता था। शाहजहां कप किस खेल से संबंधित है? तो शाहजहां कप जो है वह अक्सर जो है क्रिकेट मैच होते हैं, क्रिकेट से संबंधित है। शाहजहां एक शहर का भी नाम है जो अरब देशों में है और वहाँ पर जो है क्रिकेट का मैच होते हैं। क्रिकेट विश्व कप से क्रिकेट से संबंधित है। वर्धमान शील्ड कप जो है वो कुश्ती से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान, तो भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है पटियाला पंजाब में।
पंजाब में है। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी है? तो क्रिकेट की पिच की लंबाई जो है 20.12 मीटर, 20.12 मीटर या 22 गज है, या 22 गज है। अब साइंस के पक्षियों के पंख को अग्रपाद के रूपांतरण का है। अग्रपाद का रूपांतरण है, अग्रपाद का रूपांतरण है। त्वचा शुष्क और खुरदरी छिलके, खुरदरी, शुष्क और खुरदरी जो है रेप्टाइल की होती है। रेप्टाइल जो रेंग करके चलते हैं उनकी त्वचा जो है शुष्क और खुरदरी होती है। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा उत्सर्जक काली और खुरदरी वस्तु है, काली और खुरदरी वस्तु है। वायुमंडल के मुख्य रूप से 5 परतें पाई जाती है, कुछ किताबों में 4 परत है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, कहीं कहीं ओजन मंडल को भी एक मंडल के रूप में देता है। उसके बाद से आयन मंडल है और बाह्य मंडल है। एक मध्य मंडल के भी नाम आता है, लेकिन हमसे जो है अक्सर पूछा जाता है इनको श्रेणी क्रम में लगाएं तो सबसे नीचे जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर जो है मध्य मंडल भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ है नहीं, मध्य मंडल। उसके बाद से आयन मंडल और आयन मंडल के ऊपर जो है बाह्य मंडल। विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है, ए डी ई के वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। बी और सी पानी में और ए डी ई के वसा में घुलनशील है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को खमीर ईस्ट भी पाया जाता है, विटामिन B2 खमीर ईस्ट में पाया जाता है। विटामिन B12 कोबाल्ट धातु में पाई जाती है, विटामिन B12 कोबाल्ट धातु में पाई जाती है, कोबाल्ट धातु में पाई जाती है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, अरक्तता, एनीमिया अंग्रेजी का वर्ड है जिसको हिंदी बोलते हैं अरक्तता, और सही में उसको बोलते हैं खून की कमी। खून की कमी को अरक्तता कह देते हैं और अंग्रेजी में एनीमिया कहते हैं, जो विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये हमारे पेपर में कई बार पूछा हुआ है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होने वाली रोग है सकरवी, विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग है सकरवी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा पानी में घुलनशील है। जैसे हमने पढ़ा कि बी और सी पानी में घुलनशील है, लेकिन बी की तुलना में सी ज़्यादा पानी में घुलनशील है, बी की तुलना में सी ज़्यादा पानी में घुलनशील है। विटामिन एक रक्षात्मक भोजन है, विटामिन एक रक्षात्मक भोजन है। इसकी कमी से तो रोग हो जाता है, लेकिन ये हमें ऊर्जा नहीं देता है। यदि शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो इससे हमको बीमारी हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा होने से इससे हमारे शरीर को कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये जो है हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विटामिन डी फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी मुख्य रूप से सूर्य की रोशनी में पाया जाता है, मुख्य रूप से सूर्य की रोशनी में पाया जाता है और फलों सब्जियों में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी हार्मोन का तरह कार्य करता है। अब हमसे पूछा कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, तो ये करता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है हार्मोन की तरह काम करता है। डीएनए का द्विकुंडलिक संरचना की खोज किया था वाटसन और क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन और पेटोज स्राव होता है। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है और पेटोज स्राव होता है। आज क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।